बेरहम मलका द विक्ड क्वीन। एक दफ़ा का जिक्र है कि समंदर के किनारे वाक़े एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसके 11 बेटे और एक खूबसूरत बेटी अलीज़ा थी। बादशाह की नेक सीरत और रहमदिल बीवी फौत हो चुकी थी, इसलिए बादशाह ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी नई बीवी एक अयार औरत थी। वो पहले दिन से ही बच्चों से नफरत करती थी। उसने 11 बेटों के खिलाफ ऐसी झूठी शिकायतें लगाई कि बादशाह ने उनको अपनी सल्तनत से बाहर निकाल दिया। मलका ने बच्चों पर जादू कर दिया। वो जंगली राजहंस बन महल से बाहर समंदर के ऊपर उड़ गए। अयार मलका ने अलीज़ा के बारे में भी बादशाह को झूठी शिकायतें लगाईं और बादशाह से उसे घर से निकालने को कहा। बादशाह अपनी बेटी अलीज़ा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अय्यार मलका की झूठी बातें ना मानी। मगर मलका ने इतनी बहस की कि आखिरकार बादशाह उसकी शैतानी तदबीर मानने पर मजबूर हो गया। बादशाह ने अलीज़ा को बुलाया और उसको एक काश्तकार और उसकी बीवी के साथ रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी में भेज दिया। कई साल बाद बादशाह का दिल अपनी बेटी अलीज़ा से मिलने को चाहा। जब अलीज़ा महल में आई तो मलका की नफ़रत की इंतहा न रही। मलका ने तीनों मेंढकों को अलीज़ा को बदसूरत बनाने का हुक्म दिया। मलका ने अलीज़ा के बाल उलझा दिए, उसके चेहरे पर गंदगी लगा दी, फिर उसको बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह अपनी बेटी को पहचान न सका और उसको महल से निकाल जाने का हुक्म दे दिया। बेचारी अलीज़ा जंगल में भटक रही थी कि उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने उसको बताया कि उसने 11 जंगली राजहंस एक झील पर देखे हैं। वो ज़रूर मेरे भाई होंगे। अलीज़ा चिल्लाई और उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ी। उसने सरों पर ताज पहने हुए राजहंस देखे। जो नहीं अंधेरा छाया, अचानक राजहंस उसके भाइयों की शक्ल में तब्दील हो गए। अगली सुबह वो दोबारा राजहंस बन गए। उन्होंने अलीज़ा को एक चादर में बिठाया, उसके साथ वो एक दूसरे मुल्क में जा उतरे। जब अलीज़ा सो गई तो एक परी उसके ख्वाब में आई। उसे 7 खारदार पत्तों की कमीज़ तैयार करके राजहंसों के ऊपर फेंकने को कहा, मगर याद रहे कि उस वक्त तक तुम किसी से एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी, वरना तुम्हारे भाई मर जाएंगे। दूसरे दिन उस मुल्क का शहज़ादा वहाँ आया। वो अलीज़ा के हुस्न से मुतासिर हुआ और उसको अपनी दुल्हन बनाने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपने घोड़े पर बिठाया, अपने महल ले आया। अलीज़ा खामोशी से खारदार पत्तों की कमीज़ बनाती रही और जब वो तैयार हो गई तो उसने उनको राजहंसों के ऊपर फेंक दिया। इससे जादू टूट गया। वो खूबसूरत शहज़ादे वापस अपनी शक्ल में आ गए। अलीज़ा अब बात कर सकती थी। उसने अपनी कहानी शहज़ादे को सुनाई। शहज़ादा बहुत खुश हुआ, लोग बहुत खुश थे और परिंदे हवा में उड़ रहे थे। तो आपको कहानी अलीज़ा शहज़ादी की कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरीके की कहानी अच्छी हमारे चैनल पर आती रहेंगी।